Welcome to channel, welcome to class 12th. I Ramkaran, your teacher, going to teach you miscellaneous chapter 8, application of integration. We will do today question number 8, 9, 10 and 11. So first question is question number 8. आपको क्या निकालना है? एरिया निकालना है, स्मॉलर रीजन का एरिया निकालना है जो बाउंड किया जा रहा है इलिप्स, आगे नाम लिखा हुआ इलिप्स, तो इसका मतलब ये इलिप्स है। एंड द लाइन, हमें वो एरिया चाहिए जो इलिप्स और लाइन के द्वारा बाउंड होता हो और साथ में छोटा भी होता हो। तो अगर राइटर ने ये लिख दिया कि ये इलिप्स है तो ये 101% क्या है? इलिप्स है। इलिप्स की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आप इसमें क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बनाने के लिए 3 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाय 4 है तो ये आप कर देंगे 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस हिसाब से इलिप्स में जो आपका एक्स इंटरसेप्ट आ गया, ठीक है, इलिप्स में एक्स इंटरसेप्ट प्लस माइनस में आएगा 3, प्लस भी 3 और माइनस भी 3। एक्स के नीचे की वैल्यू बड़ी है तो ये एक्स के अलोन खुलेगा। y इंटरसेप्ट ये आपके पास आएगा प्लस माइनस 2। ग्राफ में अगली बार बताता हूं, इसको जो है y की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहां से निकालेंगे आप वाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 9। एलसीएम लेना होता है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 9 हो गया, वाई स्क्वायर बाय 4। वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो यू विल सी 4 बाय 9 इंटू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। इफ यू फाइंड वाई देन फाइंड वाई, तो ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 4 बाय 9 इंटू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि ये आपके पास आ गया y इज इक्वल टू 2 बाय 3 स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो इलिप्स से वैल्यू आई। सेकंड है आपके पास लाइन। लाइन भी इन्होंने इंटरसेप्ट फॉर्म में दे रखी है। लाइन की इंटरसेप्ट इक्वेशन आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में पता है, x बाय ए वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। तो इस हिसाब से लाइन का जो x इंटरसेप्ट है, यानी कि लाइन x को कहाँ पे काटेगी? 3 पे। जैसे इलिप्स हमारा 3 पे काट रहा था, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने से बच जाएंगे हम। y इंटरसेप्ट ये आपका आ गया b यानी कि 2। यहाँ भी आप y की वैल्यू निकालेंगे तो y बाय 2 इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाय 3। कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो जाए तो उसको आप ठीक कर लेना। 3 माइनस एक्स बाय 3 ये हो गया y बाय 2। तो y की वैल्यू लाइन की इक्वेशन में से निकालेंगे तो यू विल फाइंड 2 बाय 3, 3 माइनस एक्स, राइट। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, या इग्नोर करो 2 को। तो इस तरीके अपने दो वैल्यू निकाल ली, एक y की वैल्यू निकाल ली इलिप्स में से, एक y की वैल्यू निकाल ली लाइन में से। अब हम निकालते हैं ग्राफ शेड करके एरिया। तो ये मैं इलिप्स प्लॉट करने जा रहा हूं, तो क्योंकि x के लोग ज्यादा था तो ये हमने इलिप्स बना दिया इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। तो जैसे मैं कहता हूँ छिपकली जो है उस पर चल रही जमीन पे, और अगर ऐसे रहेगी तो छिपकली चलेगी दीवार पे। इलिप्स को जो हमारी लाइन काट, इलिप्स जो काट रहा था एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को, वो था 3,0 और ये आपका माइनस 3,0। ये जो काट रहा है 0,2 और जो यहाँ काटेगा 0,-2, ये ओरिजिन हो गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस टोटल 3 रहेगा। दूसरी सी लाइन की इंटरसेप्ट थी x को 3 पे और y को 2 पे। तो बुक में देख लो, x को 3 पे और y को 2 पे, टेबल बनाने की जरूरत नहीं होती है। इस तरीके से इंटरसेप्ट फॉर्म से लाइन ड्रॉ हो जाती है। तो ये आपकी लाइन ड्रॉ हो गई। अब इसने कहा है फाइंड द स्मॉलर एरिया बाउंडेड बाय द इलिप्स एंड द लाइन। तो इलिप्स और लाइन जो है स्मॉलर एरिया जो बना रहे हैं वो हमारे पास है ये वाला एरिया जो मैं रेड कलर से कर रहा हूँ। तो हमें चाहिए ये वाला रेड वाला एरिया। तो ये हम लिमिट लेंगे 0 to 3 ऑन द एक्स एक्सिस। किस पे चलेंगे बच्चों? एक्स एक्सिस पे, इस तरीके से। तो जब क्योंकि इतनी जगह हमारे पास खाली है, एम्प्टी है, तो हमें माइनस करना होगा। माइनस जैसे मैंने आपको सिखाया, बड़े एरिया में से छोटा एरिया। तो ये आपका बड़ा एरिया रहेगा इलिप्स का, और लाइन का क्या रहेगा? छोटा एरिया। एरिया हमेशा अंडर द कर्व एंड अबव द एक्सिस आता है। तो ये यहाँ आप लिखेंगे, आप हमेशा लिखने का फॉर्मेट ध्यान रहे, रिक्वायर्ड एरिया। तो रिक्वायर्ड एरिया ए से रिप्रेजेंट होगा, ये आएगा इंटीग्रेशन। तो जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो एरिया निकालते हैं, तो हम एरिया निकाल रहे हैं 0 to 3 ऑन द एक्स एक्सिस। तो 0 to 3 ऑन द एक्स एक्सिस, दिस इज नोट 3, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 3 है, ये ठीक है, ये टोटल आपका 3 है। तो 0 to 3 y इलिप्स dx
जब हम इलिप्स लेंगे तो आपके पास सारा एरिया आएगा, जैसा कि आप पीछे भी 20-25 क्वेश्चन में सीख चुके हो, -023 y लाइन dx। अब हम y की वैल्यू निकालेंगे इलिप्स से, जो हमने पीछे निकाल ली थी। तो 023 तो हमने वैल्यू निकाली थी 2/3। 2/3 इंटीग्रेशन से बाहर ले लो और अंदर लिख दो स्क्वायर रूट 9 - x² dx माइनस 023 y लाइन में भी 2/3 था और 3 - x dx। तो अब ये दोनों इंटीग्रेशन में एक ही साथ कर देता हूं, तो इसको थोड़ा उधर ले जाएंगे, इसको यहाँ। तो ये आपका हो गया a² - x²। तो 2/3 तो ये a² यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा ये ऐसे। तो इसमें इंटीग्रेशन था x, सारा का सारा क्वेश्चन 9 - x²/2। अगर आपको ना समझ में आए तो अलग अलग कर लेना। a²/2 यानी 9/2 साइन इनवर्स x/a आपका 3 है। लिमिट 0 to 3, ये वाला हिस्सा -2/3, ये अभी हम यही रखते हैं, इसका इंटीग्रेशन यहाँ करेंगे। अब पहले अपर लिमिट, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। जब यहाँ 3 रखेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ 3 रखोगे 3 3 9, 9 में से 9 गए, ये 0, तो ये वाला पार्ट आपका 0 हो जाएगा। 2/3 ये 0 हो गया, प्लस 9/2 यहाँ रखोगे 3, 3/3 ये आपका 1 हो जाएगा, साइन इनवर्स 1। फिर लोअर लिमिट लेंगे 0, यहाँ रखोगे 0, यहाँ रखोगे 0, यहाँ रखोगे, ये रखोगे 0, तो ये टोटल 0 हो गया। ये 9/2 यहाँ रखोगे 0, 0/3 साइन इनवर्स 0, ये भी क्या होता है 0 होता है। तो इस तरीके से आपके पास 2/3, 9/2 साइन इनवर्स 1, π/2 और वो वाला सेक्शन 0 हो गया, खत्म हो गया। ये हमारे पास आ गया 2/3 इंटू 9π/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो ये बन जाएगा 3π/2। तो ये आपका ये पहले पार्ट से। अब निकालता हूं मैं इस पार्ट से, ये मैं यहाँ कर रहा हूँ 3 का इंटीग्रेशन 3x, x का इंटीग्रेशन x²/2। जैसा आपको बार बार समझाते हैं कि 0 होने पे जो है, अगर लोअर लिमिट 0 है तो कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है। तो ये यहाँ पे रखिए 3, तो -2/3, यहाँ रखिए 3, 3 तिया 9, 9 - 9/2। अब लोअर लिमिट हो गई 0, तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, रख के दिखलाते नहीं, सीधा लिख देते। तो ये आ गया पार्ट 0। 9 दूनी 18, 18 में से 9 गए 9, तो ये आ गया 9/2, 2 से 2 कट गया, 3 एकम 3, 3 तिया 9 कट गया, तो ये आ गया -3, करेक्ट। तो ये 3π/2, ये -3, तो टोटल जो आपके पास एरिया आया, फाइनल एरिया, वो आपके पास यहाँ है, ये हो जाएगा 3π/2 माइनस में 3 कॉमन ले लीजिए, तो ये आ गया π/2 - 1। ये 3π/2 माइनस, ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसके बाद इसका इन्होंने एलसीएम ले रखा है, तो ये 2 हो जाएगा और वो 2 बाहर आ गया, 3/2 π - 2, तो ये आपके पास आ गया आंसर। तो आप आंसर को यहाँ भी छोड़ सकते हो और आंसर को आगे भी ले जा सकते हो, ठीक है। तो ध्यान से करना होता है, इंटीग्रेशन आसान है। क्वेश्चन नंबर 9 सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 8 जैसा है। ये कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स एंड द लाइन। तो इस समय जो इलिप्स और लाइन है ये अपनी प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये एक्स इंटरसेप्ट जो आपके पास आएगा, एक्स इंटरसेप्ट ये आपके पास आएगा प्लस माइनस ए जो एक्स के नीचे होता है। वाई इंटरसेप्ट ये आपके पास आएगा प्लस माइनस बी। y की वैल्यू निकालोगे तो ये आपके पास आएगा y² / b² इज इक्वल टू 1 - x² / a²। एलसीएम ले लीजिए, तो a² - x² अपॉन में a² इज इक्वल टू y² / b²। b² को उधर ले जाइए, y² इज इक्वल टू b² / a² इंटू a² - x²। बहुत सारे बच्चे एक y की वैल्यू रॉन्ग कर देते, तो आपको आराम से निकालनी चाहिए। y निकालोगे तो ये आ जाएगा b अपॉन में a² √a² - x²। तो दिस इज y की वैल्यू फ्रॉम द इलिप्स इक्वेशन। ये आपके पास लाइन है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे तो y/b इज इक्वल टू 1 - x/a, a - x अपॉन में a इज इक्वल टू y/b। y निकालोगे तो यहाँ भी ऐसे हो जाएगा b/a - x। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 था और जो 9 है दोनों सेम है, बस वहाँ पे 9 और 4 दे दिया था, यहाँ पे a और b। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, राइट। जैसा ग्राफ पहले था वैसे ही ग्राफ हो जाएगा।
एरिया भी आपके पास सेम टू सेम ही आएगा, एक्स एक्सिस, और ये हमारे पास है वाई एक्सिस, ये एक्स डैश और ये आपके पास रहेगा वाई डैश, दिस इज एक्स एक्सिस। ये सेंटर हो गया। आपको एलिप्स जो बनाना होता है वो इस तरीके से बनाना होता है, ये यहां पे ए, ये माइनस ए, ठीक है भाई। तो ये थोड़ा चल नहीं रहा, तो पहले इसका जुगाड़ करते हैं। तो अब ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ये प्लस और ये माइनस, तो इतना डिस्टेंस। ये लाइन की इक्वेशन है एक्स बाय ए, तो लाइन एक्स को ए पे काटेगी, वाई को बी पे काटेगी, वाई का बी ये रहा। इस तरीके से दोनों को आप मिला देंगे तो ये आपके पास आ गई लाइन की इक्वेशन। हमें चाहिए स्मॉलर एरिया, तो स्मॉलर एरिया हमारे पास ये वाला हो जाएगा। इस बार हमने ब्लैक से शेड कर दिया। तो अब हम लिमिट लेने जा रहे हैं 0 to a, 0 to a ध्यान रहे हम एक्स एक्सिस पे, तो ये हम इंटीग्रेशन करेंगे dx। बड़े एरिया में से माइनस करेंगे छोटा एरिया, बड़ा एरिया इलिप्स का आएगा, छोटा एरिया किसका आएगा, लाइन का। तो हम इलिप्स माइनस में लाइन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ आप देख लीजिए, इतना मिटा देते हैं, ग्राफ को ऐसे रहने देंगे। तो रिक्वायर्ड एरिया कैपिटल ए इज इक्वल टू, जैसा आपको समझाया हमने, 0 to a लिया हमने, ठीक है, 0 to a वाई इलिप्स माइनस 0 to a वाई लाइन। तो y की वैल्यू इलिप्स में से रख दी, y की वैल्यू लाइन में से रख दी। ये आपका इलिप्स का मोर स्पेशल और वो ऑर्डिनरी। तो ये हम इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, b अपॉन में ब्रैकेट का इस्तेमाल कीजिए, x सारा का सारा क्वेश्चन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, याद है ना, प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a, लिमिट 0 to a, ये स्क्वायर है बच्चों, ये माइनस b अपॉन ए बाहर रख लीजिए। a का इंटीग्रेशन हो गया ax और x का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाय 2, ये लिमिट 0 to a। अब मैं पहले इसको सोल्व करता हूँ फिर उसको। तो यहाँ पे x की जगह a जहाँ जहाँ x नहीं आ रहा वहाँ a, फिर लोअर लिमिट 0 होने से कैलकुलेशन आसान हो जाती है। b अपॉन में a, यहाँ रखेंगे a तो और यहाँ भी a, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये तो 0 हो गया। a स्क्वायर बाय 2 यहाँ रखोगे a बाय a से a कट गया, ये आ गया साइन इनवर्स 1। लोअर लिमिट रखेंगे यहाँ 0, तो ये टोटल 0 हो गया, यहाँ 0 तो ये भी 0 हो जाता है। ये b अपॉन में a, ये आपके पास आ गया a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स 1 पाई बाय 2, वो 0 खत्म हो गया। इस तरीके से इस a से ये काट दो, एक इस a से ये वाला a, तो ये आपके पास हो जाएगा a b पाई अपॉन में 4, इस a से ये वाला a कट जाएगा। तो a आ गया, इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट तो कर चुका था मैं, सॉरी। अब वैल्यू रखते हैं a की, तो यहाँ रखोगे a, तो ये a और ये a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, यहाँ रखोगे तो a स्क्वायर बाय 2 हो गया, ये 2 कम 2, ये 2a स्क्वायर बाय 2, तो ये आ गया माइनस b बाय a इंटू a स्क्वायर बाय 2, एक ऐसे एक कट गया, तो ये आ गया माइनस ab बाय 2। तो टोटल आंसर जो आपका फाइनल आ जाएगा वही आ जाएगा ab पाई अपॉन में 4 माइनस ab बाय 2। आप ab कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए, पाई बाय 2 माइनस 1, ये भी आपका ब्यूटीफुल आंसर हो सकता है। बाकी आप एलसीएम भी ले सकते हैं। ab बाय 2, तो ये जब करेंगे पाई माइनस 2 अपॉन में 2 हो गया, तो इस तरीके से ab बाय 4 पाई माइनस 2, ये भी आपका ब्यूटीफुल आंसर हो जाए। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 9 ये आपको पूरा करा दिया। तो इंटीग्रेशन इलिप्स माइनस लाइन। क्वेश्चन नंबर 10 इज फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। एरिया निकालना उस रीजन का, उस इलाके का, बाउंडेड बाय द पैराबोला, ये लिख रखा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई पैराबोला, एंड द लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 एंड द एक्स एक्सिस। तो हमें वो एरिया चाहिए जो पैराबोला और लाइन के द्वारा बाउंड किया जा रहा है। एंड एक्स एक्सिस इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा है, इसका यूज नहीं हो रहा है कुछ भी, ठीक है। तो कैसे बता देता हूँ मैं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, दिस इज ए लाइन। जब ये लाइन है तो हमें टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल बनाने के लिए कम से कम 2 पॉइंट्स तो चाहिए। तो ये x और ये y, तो जैसे एलपीपी में करते थे, x को हमने 0 दिया तो y आ गया 2, x को हमने 1 दिया तो y आ गया 3, राइट। क्योंकि ये 2 कर्व है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर रहे होंगे, तो हम निकालते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या समझाया था, सोल्व कीजिए। सोल्व करने के लिए हमने आपको एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड का सहारा बताया था।
तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। अब इस वाई की जो वैल्यू है यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया एक्स प्लस टू। इस वाई की वैल्यू उठा के यहाँ रख देना है, इसको एक तरफ ले आइए। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, फैक्टर कर लीजिए, 2 एकम 2 2 एकम 2, तो ये x माइनस टू और ये x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। कोई फैक्टर अगर गलत नजर आ रहा हो तो ठीक कर लेना। x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -1। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x का है। आपको x और y दोनों चाहिए, क्योंकि ये ग्राफ पेपर होता है तो वो कहते हैं x की वैल्यू भी निकालो और y की वैल्यू भी निकालो। x इज इक्वल टू 2 चाहे इसमें रख दो चाहे उसमें रख दो, लाइन में रख दिया, जो छोटी लगे जिसकी कैलकुलेशन आसान लगे वहाँ रख देते। तो ये 2 प्लस 2 तो कितना आ गया 4। तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2,4, x इज इक्वल टू -1 वो भी यही रखिए, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 2, तो y इज इक्वल टू आ गया 1, एक पॉइंट -1,1। अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश और y डैश, ये आपको जरूर लिखना है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का पैराबोला सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस जाता है, एंड लाइन x0 y2 अंदाजे से यहां ले लीजिए, x1 ऑब्वियस है y3 यहां आएगा। तो इस तरीके से हमने ये लाइन प्लॉट कर दी। अब हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया था, ये और ये, तो एक पॉइंट आ रहा है 2,4, तो ये आपका हो गया 2,4। यहां से आप x एक्सिस पे पॉइंट ढूंढेंगे तो वो 2 मिलेगा। दूसरा पॉइंट है -1, ये वाला पॉइंट आपको -1 यहां मिल गया। अब उसने कहा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला बाय द लाइन एंड x एक्सिस। तो x एक्सिस का रोल नहीं आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि x एक्सिस से बाउंड होगा तो ये वाला एरिया भी इंक्लूड होगा। तो हमें एरिया चाहिए बिटवीन द लाइन एंड पैराबोला, तो वो एरिया आपके पास ये हो जाएगा। तो वो आप एरिया निकालेंगे, रिक्वायर्ड एरिया वो आपके पास हो जाएगा इंटीग्रेशन। ये हम लिमिट ले रहे हैं -1 to 2, कौन से एक्सिस पे, हम x एक्सिस पे हैं ये, तो ये हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं या एरिया निकाल रहे हैं -1 से लेकर 2 तक। इतनी जगह खाली है, तो खाली है तो आपको माइनस करना पड़ेगा। तो बड़े एरिया में से छोटा एरिया, बड़ा एरिया आपका जो है लाइन का है, छोटा पैराबोला का, तो ये y लाइन dx -1 to 2 y पैराबोला dx। y की वैल्यू लाइन में से निकालिए, -1 to 2 y लाइन, इसने खुद ही निकाल रखी है, x प्लस 2 dx -1 to 2 y पैराबोला वो भी निकली हुई है, x स्क्वायर dx। तो आप इतना लिख लीजिए, मैं इसको मिटा के इंटीग्रेट करता हूं। तो ये हमने इसका इंटीग्रेशन ये कर दिया और इसका इंटीग्रेशन ये कर दिया, तो इसी पेज पे हो जाएगा ये। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, पहले 2 2 दूनी 4, 4/2 प्लस 2 दूनी 4 हो गया। ये -1 रखेंगे, 1/2 माइनस का 2 हो गया, थोड़ा छोटा लिख देता हूँ, 4/2 2 प्लस 2 4 हो गया, 1/2 -2 -3/2 ये प्लस का 3/2 हो गया, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 11/2 आ गया। इधर 1/3 बाहर ले लीजिए, पहले अपर लिमिट रखेंगे 2, तो 2 की क्यूब, फिर लोअर लिमिट रखेंगे -1 की क्यूब, बी केयरफुल, -1/3 ये हो जाएगा 8 और ये -1 को 3 बार करोगे तो माइनस का 1 आएगा, आगे माइनस है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। तो 8 और 1 9, 9 को 3 से डिवाइड कर दो, 9 को 3 से डिवाइड, ये 9/3 है, 9 को 3 से डिवाइड करोगे 3 3 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से आ गया 11/2 -3, 3 दूनी 6 तो ये 6, तो ये आ गया 5/2। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सॉरी बच्चों इसमें एक गलती हो गई। ठीक है, तो गलती ये पकड़ में आई है कि ये हमने यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो ये 4/2 ये 2 हो गया और ये प्लस में 4 हो गया, तो ये 2 + 4 ये 6 हो जाएगा, राइट। तो ये कितना आ गया, ठीक है। ये मैं आपको थोड़ा सा मिटा देता हूं। तो ये आपके पास 2 दूनी 4, तो ये हमारा हो गया 6 और ये 2 दूनी 4 प्लस का 3/2, तो 6 दूनी 12, तो ये आ जाएगा 15/2। तो ये यहाँ पे आ गया 15/2। तो ये करेंगे तो 3 दूनी 6, तो 15 में से 6 के कितना जाएगा 9/2, ये आपका आंसर आ जाएगा।
आंसर तो अभी भी गलत लग रहा है इसका, ठीक है, वेट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 में जो गलती हुई, साथ में उसमें आंसर हमारा 9/2 आ रहा है। पीछे जो मेरे पास बुक है इसमें दे रखा है 5/6, तो उसका आंसर रॉन्ग हो सकता है, बाकी आप एक बार करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 11, यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व मोड x प्लस मोड y। तो मोड x प्लस मोड y का एरिया निकालना है, तो जितने भी सीख ले कम ही होता है। अब यहाँ पे कैसे किया जाए, तो बुक ने हिंट दे रखा है आपको, पेपर में हिंट नहीं दिया जाएगा, पेपर में सिर्फ ये क्वेश्चन आता है। तो मोड हटाओ, प्लस माइनस लगाओ, तो जब ये मोड हटेगा तो प्लस x और माइनस x, ये हटेगा तो प्लस y माइनस y, विथ कंडीशन आते हैं x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0। तो यहाँ पे 4 केस बनेंगे हमारे पास। केस फर्स्ट, एक बार x पॉजिटिव हो और y पॉजिटिव हो तब लाइन की इक्वेशन आ गई। केस सेकेंड, x पॉजिटिव हो और y नेगेटिव हो तब दूसरी लाइन बन जाएगी। केस थर्ड, x नेगेटिव हो y पॉजिटिव हो तो तीसरी लाइन बन जाएगी। केस फोर्थ, x आपका नेगेटिव हो और y भी नेगेटिव हो, ये आपकी चौथी लाइन बन जाएगी। क्योंकि यहाँ पे 1 दे रखा है तो आप टेबल बना के भी ले चल सकते हो। मैं यहाँ पे इंटरसेप्ट फॉर्म ले रहा हूँ। इंटरसेप्ट फॉर्म ये वाली, x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1 वाली ले रहे हैं। तो यहाँ पे तो 1 दे ही रखा है, तो इसका इंटरसेप्ट x बाय 1 प्लस वाई बाय 1 इज इक्वल टू 1। x और y के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, x और y पॉजिटिव होने चाहिए, यहाँ 1 होना चाहिए। फिर जो x के नीचे होता है वो x इंटरसेप्ट, जो y के नीचे होता है वो y इंटरसेप्ट। ऐसे यहाँ पे ये माइनस का आ गया, अब आपको ये प्लस बनाना होगा। तो x बाय 1 प्लस वाई बाय माइनस 1 इज इक्वल टू 1, ये माइनस नीचे ले आते हैं। यहाँ पे x बाय ये आपका माइनस 1 ना समझ में तो टेबल बनाना, y बाय 1 इक्वल टू 1, और ये आपके पास प्लस x बाय माइनस 1 y बाय माइनस 1 इज इक्वल टू 1। टेबल वैसे ही बना लेना जैसे LPP बनाते हो, एक बार x 0 एक बार y 0। तो x को 0 दोगे तो y माइनस 1 आ गया, y को 0 दोगे तो x माइनस 1, सेम टू सेम चीज आ जाती है, तो डरने वाली कोई बात नहीं। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं है, थोड़े से ही पॉइंट है, तो हम जो है ज़्यादा पॉइंट खींचने की जरूरत भी नहीं है। ये y और ये आपका y डैश 1 1 1 है, तो ये हमने x का अंदाजे से 1 ले लिया। थोड़ा दूर दूर पॉइंट लोगे तो ग्राफ की जो ब्यूटी है वो बढ़ जाती है, -1, 1। पहली लाइन है x1 y1, तो ये इंटरसेप्ट हो गया x इंटरसेप्ट, ये y इंटरसेप्ट, तो ये आगे लाइन, इसी का भी हम इक्वेशन में यूज करेंगे। तो ये हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। दूसरी लाइन है x1 y माइनस 1, x का 1 y माइनस 1 यहाँ आ गया, तो ये लाइन ऐसे चली जाएगी, ये होगी लाइन नंबर 2। इसकी इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तीसरी लाइन x माइनस 1 y प्लस का 1, तो ये y प्लस 1 x माइनस 1, तो ये आपके पास तीसरी लाइन चली गई। इसकी इक्वेशन हो गई माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। चौथी लाइन है x माइनस 1 वाई माइनस 1, वो लाइन आपके पास ये चली गई, माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब हमें एरिया चाहिए जो इन चारों लाइनों के बीच में आता हो, जो इस कर्व के द्वारा बाउंड किया जाता हो। तो ये जो है काजू कतली जो बर्फी आती है उसकी तरह जो है ये हो गई है काजू कतली, राइट। तो लोग अलग अलग बोलते रहते हैं। तो ये हम यहाँ पे लिमिट लेते हैं, जो क्योंकि ये चारों पार्ट्स इक्वल है, राइट। एक बर्फी के हमने 4 टुकड़े कर दिए, रोम्बस टाइप में ये, तो हम लिमिट ले रहे हैं 0 to 1। तो इसी पे हो जाएगा ये क्वेश्चन। रिक्वायर्ड एरिया, ये रिक्वायर्ड एरिया ये इंटीग्रेट होगा 0 to 1, 0 to 1। तो जब आप 0 to 1 ले रहे हैं, कोई जगह खाली नहीं है, तो आपके पास इस एरिया को शेड करना है। तो ये शेड हो रहा है, ये जो टच हो रहा है वो इस लाइन के द्वारा हो रहा है। तो इस लाइन से y की वैल्यू निकाल लीजिए 1 माइनस एक्स dx। तो रिक्वायर्ड एरिया ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स dx। इससे सिर्फ ये एरिया आएगा, तो आपके पास 4 है, तो इसको आपको 4 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, बस हो गया। 1 का इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, ठीक। तो जैसा पिछले क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती हो गई, तो उसको आप ठीक कर लेना। ये 4 1 माइनस 1/2, ये माइनस 0 0, तो इस तरीके से 4 इंटू 1/2, तो ये आपके पास आ गया 2, राइट। तो इस तरीके से इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, दिस इज आंसर। तो ये हमने 4 क्वेश्चन इस वीडियो में करा दिए, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 10 ठीक हो जाएगा तो उसको दोबारा आपको बना के दे देंगे।